नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है पोको M3। दोस्तों, आपको इस फोन में इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसके जरिए आप अलग अलग रेजोल्यूशन में अलग अलग साउंड के साथ यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर चाहे आप किसी भी स्क्रीन में हो, किसी भी ऐप में हो या फिर किसी भी गेम में हो, आप अच्छे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो अलग अलग सेटिंग्स के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे क्विक पैनल में जाना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है। जैसे आप यहाँ पे लॉन्ग टैप करोगे, जो भी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की होगी सभी फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप यहाँ पे टैप करके भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो और जो भी सेटिंग्स आपको एक्सेस करनी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, उसे चेंज करनी है, आपको यहाँ पे गियर आइकॉन पे टैप करना है। आपको यहाँ पे जो सेटिंग्स है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वो मिल जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन होता है वो होता है रेजोल्यूशन। तो आप यहाँ पे 3 अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फुल HD, HD और HD में। और फिर यहाँ पे वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन होता है, आपको यहाँ पे आप देख सकते हो। और जितनी ज़्यादा आप MBPS रखोगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी बेहतर होगी और उतनी ज़्यादा फाइल की साइज भी बड़ी होगी। अगर आप 60 MBPS रखते हो, इसका मतलब है कि अगर 1 मिनट की आप वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे 1 मिनट की, तो उसमें करीबन 100 MB साइज होगी। तो इस तरीके से साइज बढ़ती जाती है। जैसे आप यहाँ पे MBPS बढ़ाते हो, वीडियो क्वालिटी भी बढ़ेगी, साइज भी बढ़ेगी। इसके बाद आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन हमेशा ऑटो पे ही रखना है। अगर आप पोर्ट्रेट में रखते हो और लैंडस्केप में रखते हो तो आपकी रिकॉर्डिंग सही से नहीं आएगी। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि आप फिर चाहे लैंडस्केप में भी कर रहे होंगे रिकॉर्डिंग, तो भी आपकी स्क्रीन पोर्ट्रेट में ही रहेगी। और लैंडस्केप में रखने का मतलब है कि अगर आप अपने स्क्रीन को पोर्ट्रेट में भी रखते हो तो लेकिन रिकॉर्डिंग लैंडस्केप में ही होगी। तो लेकिन ये अच्छा नहीं है, इसलिए आप हमेशा ऑटो पे ही रखना। मतलब आप जैसे रोटेट करोगे अपने स्क्रीन को, उसी तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती रहेगी। तो ये काफी बढ़िया रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है ऑप्शन साउंड सोर्स का। तो साउंड यहाँ पे आप 2 टाइप से रिकॉर्ड कर सकते हो। एक तो आप म्यूट कर सकते हो, मतलब आपको अगर साउंड रिकॉर्डिंग नहीं करनी है तो आप म्यूट कर सकते हो, या फिर अगर आपको माइक के थ्रू यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप माइक सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब है कि आपका जो साउंड है वो भी रिकॉर्ड होगा और जो गेम का साउंड है वो भी रिकॉर्ड होगा। माइक का मतलब दोनों साउंड रिकॉर्ड होता है। और अगर आप सिस्टम साउंड्स को इनेबल करोगे तो जो सिस्टम साउंड्स होगा, जो गेम का साउंड होता है या फिर जो इंटरनल साउंड होता है फोन का साउंड, वही साउंड रिकॉर्ड होगा, आपका साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है फिक्स्ड फ्रेम रेट का ऑप्शन। तो अगर आपको फ्रेम रेट यहाँ पे 30 FPS पूरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रखनी है या 24 FPS या 15 FPS, तो आप फ्रेम रेट यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो फिक्स्ड फ्रेम रेट का मतलब है कि पूरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान जो FPS होगा वो 30 FPS पे ही मेंटेन रहेगा, चेंज नहीं होगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा। और दोस्तों, जब भी आप फिक्स फ्रेम रेट में रिकॉर्डिंग करते हो तो जो क्वालिटी होती है अच्छी होती है, आप उसे सोशल साइट्स पे आसानी से शेयर कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें बैटरी ज्यादा यूज होती है अगर आप फिक्स फ्रेम रेट के साथ रिकॉर्डिंग करोगे तो। लेकिन अगर आप मान लो 30 FPS पे रखते हो तो आपकी जो वीडियो होगी काफी अच्छी क्वालिटी की आएगी, मोशन ब्लरनेस कम होगा, काफी स्मूथ आपको जो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगी। इसलिए आपको हमेशा फ्रेम रेट 30 FPS ही रखना है ताकि आपको अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग मिले। दोस्तों, फिर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं रिकॉर्डिंग के। तो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस में पहला होता है लॉक स्क्रीन टू एंड। इसका मतलब होता है कि अगर आपको अपने रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है तो आपको लॉक करना है अपने फोन को। जैसे आप अपने फोन को लॉक कर दोगे, रिकॉर्डिंग अपने आप स्टॉप हो जाएगी। फिर होता है यहाँ पे शो टच जेस्चर, मतलब अगर रिकॉर्डिंग के दौरान जेस्चर भी आपको यहाँ पे दिखाने हैं रिकॉर्डिंग के दौरान वीडियो में, तो वो भी आप अपने जो टच जेस्चर है, आपने कहाँ कहाँ पे टैप किया था, टच किया था, वो भी आप दिखा सकते हो। इसके बाद विजुअलाइज नेविगेशन बटन्स। तो इसका मतलब है कि जब भी आप ये नेविगेशन बटन का यूज करोगे तो ऊपर में नाम दिखाई देगा। अगर आप बैक बटन पे टैप करोगे तो ऊपर में नाम आएगा बैक, होम पे प्रेस करोगे तो ऊपर में नाम आएगा होम, और यहाँ पे प्रेस करोगे तो ऊपर में नाम आएगा मेनू। मतलब जिस बटन पे आप टैप करोगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो नाम आएगा कि आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी बटन को प्रेस किया था उस टाइम। फिर होता है गो बैक टू स्क्रीन रिकॉर्डर। तो जब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्लीट करते हो और जो विजेट होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, उसे अगर आप हटा देते हो तो इसके बाद आप डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जो फाइल होती है उसमें चले जाते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे विजेट आ चुका है। अब मैं यहाँ पे इसे टैप करूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो विजेट है टाइमर का, आप इसे कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। आप यहाँ पे जो टच जेस्चर है वो भी देख पा रहे हो। और मैं यहाँ पे जो बटन का यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, मेनू यहाँ पे लिखा आ रहा है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे होम लिखा आ रहा है।
फिर यहाँ पे अगर बैक करूंगा मैं तो बैक लिखा आएगा, आप देख सकते हो नीचे होम लिखा आएगा। अगर मैं इसे स्टॉप कर दूंगा यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया इसे। अब यहाँ पे प्रीव्यू मिल जाएगा। अब मैं इस विजेट को अगर हटा दूंगा यहाँ से क्रॉस के बटन पे क्लिक करके, तो मैं डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चला जाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो जो मैंने सारे रिकॉर्डिंग किए थे वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मैंने जो रिकॉर्डिंग की है, आपको पता था ये रिकॉर्डिंग की है मैंने सिस्टम साउंड से, मतलब मेरी साउंड यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई है, केवल सिस्टम की साउंड ही रिकॉर्ड हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं बोल रहा था लेकिन मेरी वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो गेम का साउंड आ रहा है लेकिन मेरा साउंड नहीं आ रहा है, मतलब सिस्टम साउंड से मैंने रिकॉर्ड किया था। अब अगर मैं यहाँ पे माइक से रिकॉर्ड करूंगा, माइक पे रख के, तो देखते हैं कैसा रिकॉर्ड होता है। तो मैं यहाँ पे गेम को रिकॉर्ड करूंगा, तो यहाँ पे मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। देखते हैं कौन सा साउंड कैसा रिकॉर्ड होता है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और गेम भी खेल रहा हूँ, देखते हैं दोनों साउंड रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अब देखते हैं इसका प्रीव्यू। स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं कौन सा साउंड कैसा रिकॉर्ड होता है। तो आप सुन सकते हो मेरी वॉइस भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है और गेम का साउंड भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। दोनों साउंड यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है माइक के थ्रू। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उसकी सेटिंग्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब मान लो आपको किसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को एडिट करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को प्ले करोगे यहाँ पे, तो प्ले करने के बाद आप यहाँ पे जो साउंड है उसे म्यूट कर सकते हो यहाँ से, या फिर आप उसकी स्पीड भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो। अब ये 2x हो चुका है, या फिर आप उसे स्लो भी कर सकते हो, 0.5x भी कर सकते हो, जिसके जरिए जो वीडियो होता है वो स्लो हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसे फास्ट फॉरवर्ड या फिर स्लो मोशन में भी यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जब आप टैप करते हो तो आपको यहाँ पे शेयर करने का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आप मोर में जाके इसे वीडियो वॉलपेपर में भी रख सकते हो। इस वीडियो को कंप्रेस भी कर सकते हो, मतलब आप जिप में कर सकते हो, जिसकी साइज जो होगी वो कम हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल्स में जाकर आप डिटेल्स चेक कर सकते हो कि कौन से तारीख को ली गई थी और क्या फॉर्मेट है। आप फॉर्मेट भी यहाँ पे देख सकते हो, साइज भी देख सकते हो, और ये कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है। अगर आप यहाँ पे टैप करोगे तो फाइल मैनेजर में आप उसके लोकेशन में यहाँ पे जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सीजर का जो दिखाई दे रहा है ये आइकॉन, इस पे अगर आप टैप करोगे तो आप इसे एडिट कर सकते हो। आप ऊपर में यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपको 16:9, 9:16, यहाँ पे अलग अलग आपको एक्सपेक्ट रेशियो देखने मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप एडिटर पे क्लिक करते हो तो आप जो है अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो, आगे से और पीछे से, इस तरीके से आप ट्रिम कर सकते हो। और फिर अगर आप फिल्टर पे टैप करते हो तो यहाँ पे अलग अलग फिल्टर मिलते हैं कलर के। आप यहाँ पे देख सकते हो कलर चेंज हो रहा है, और जब भी आप उस फिल्टर पे दोबारा टैप करते हो तो उस कलर की जो इंटेंसिटी है फिल्टर की, आप उसे चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे कैप्शंस ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे सबटाइटल्स होते हैं वैसे कैप्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जैसे मान लो अगर कोई आपको करना हुआ है यहाँ पे, तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको अगर कुछ करना है ऐड कैप्शन तो आप यहाँ पे कर सकते हो, और फिर यहाँ पे आपको टिक पे टैप करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे में आपको दिखाई देगा यस टेक्नो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो आप यस टेक्नो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो कैप्शन है वो ऐड कर सकते हो, या फिर आप जो क्रेडिट्स है वो भी ऐड कर सकते हो। क्रेडिट का मतलब होता है वीडियो के शुरुआत में आपको कौन सा यहाँ पे वाटरमार्क रखना है, एनिमेशन की टाइप, और क्लोजिंग में आपको कौन सा रखना है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ओपनिंग के लिए यहाँ पे होता है, क्लोजिंग के लिए यहाँ पे होता है। और अगर आपको किसी का टेक्स्ट यहाँ पे चेंज करना हुआ तो आपको वापस उस पर टैप करना है। आप जो टेक्स्ट है उसमें, उस क्रेडिट्स में आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको जो लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे साउंड ट्रैक का ऑप्शन भी मिलता है। आप जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसे यहाँ पे म्यूट भी कर सकते हो, इसका साउंड म्यूट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से साउंड ट्रैक भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो। वापस अगर आप इस पर टैप करोगे तो आप जो लेवल है वॉल्यूम का आप वो बढ़ा सकते हो उस पर्टिकुलर साउंड ट्रैक के लिए। तो इस तरीके से आप अलग अलग यहाँ पे साउंड ट्रैक यूज कर सकते हो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे अपने
पोको M3 में अच्छी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।